नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ लगातार नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर विपक्ष की लगातार आ रही है बौखलाहट सामने, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान से लग सकता है अब इंडी गठबंधन को बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि बांसवाड़ा सीट पर दिग्गज नेता महेंद्र सिंह झालविया को बड़ी हार देने वाले नेता यानी कि राजकुमार रोत ने आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से की है मुलाकात। जी हां, अब इस मीटिंग को लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं हो गई हैं तेज। क्या जल्द ही राजकुमार रोत थामेंगे एनडीए का दामन? जिस तरीके से कई निर्दलीय सांसदों ने आकर इस समय पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, एनडीए में शामिल हुए हैं और लगातार एनडीए की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपके लिए बता दें कि पहले 291 और 303 से बढ़कर अब लगातार एक के बाद एक बड़े निर्दलीय नेता जो हैं वो एनडीए का दामन थाम रहे हैं, जो कि बड़ा झटका है इंडी गठबंधन के लिए, जो अभी तक ये आस लगाए बैठा है कि अब तो देश में लोकतंत्र है, क्योंकि हमारी सीटें भी ज्यादा आई हैं तो इस लोकतंत्र में हम भी सरकार बना सकते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ या फिर हम कहें कि एनडीए का परिवार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए अब राजकुमार रोत और भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, इनकी बैठक और इनकी मीटिंग को लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। और आपके लिए बता दें कि राजकुमार रोत जो है वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, पर पिछले ही दिनों जब उनसे इंडी और एनडीए को लेकर मीडिया ने सवाल पूछा तो राजकुमार रोत ने कहा था कि हम जो है वो अकेले चलना पसंद करेंगे और वो कह चुके हैं कि हम स्वतंत्र ही काम करेंगे। पर आज इस बैठक के बाद फिर एक बार सियासी गलियारों में राजकुमार रोत और एनडीए को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जी हां, अगर हम बात करें भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी के सांसद राजकुमार रोत इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। एनडीए की सरकार बनने के बाद कुछ दिन पहले काफी ज्यादा चर्चाएं चली थी कि राजकुमार रोत जल्द ही एनडीए में शामिल होने वाले हैं और उन्हीं बातों को अब और भी ज्यादा तूल दे दी है, हवा दे दी है इस मीटिंग ने। जी हां, अब ये कयास जो है वो नहीं थम रहे हैं कि एक बार फिर से इन बातों ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि राजकुमार रोत और उनकी पार्टी के विधायक आज ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए पहुंचे और ये तस्वीर जो भजनलाल शर्मा और राजकुमार रोत की है वो सोशल मीडिया पर आ चुकी है, जहां आपके लिए बता दें कि इस तस्वीर को लेकर लगातार सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कारण भी सामने आए हैं कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके चलते राजकुमार रोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। देखिए, मुलाकात जो हुई है इसमें पार्टी के विधायक और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसी के साथ राजकुमार रोत जो है वो खुद मौजूद हैं और इसी के साथ प्रतापगढ़ के धरियावाद विधानसभा से विधायक भी मौजूद हैं। आपके लिए बता दें कि विधानसभा से विधायक राजकृष्ण पटेल भी मौजूद थे और इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाएं तेज हैं कि लेकिन राजकुमार रोत ने कई बार एनडीए में शामिल होने के सवाल को जब लेकर उनसे पूछा गया तो वो कह चुके हैं कि वो स्वतंत्र काम करेंगे। पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद जल्द ही राजकुमार रोत का मूड भी बदल सकता है या फिर नहीं। इस पर लगातार चर्चा जारी है कि आखिरकार क्या रहेगा आगे का मायना और क्या राजकुमार रोत थामेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए का दामन। देखिए, जहां एक तरफ लगातार सियासी चर्चा का बाजार जो है वो गर्म है एनडीए और राजकुमार रोत को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ कारण भी सामने आए हैं कि आखिरकार ये मुलाकात क्यों की गई। क्या ये शिष्टाचार की मुलाकात थी या फिर ये एक मीटिंग को लेकर बात थी या फिर राजकुमार रोत जल्द ही एनडीए का दामन थाम सकते हैं? दरअसल देखिए, कारणों में से अब ये तमाम चीजें भी सामने आई हैं कि बताया जा रहा है कि राजकुमार रोत डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा से विधायक थे और उन्होंने विधायकी के साथ ही चुनाव लड़ा था और जब वो अब सांसद बन चुके हैं तो उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेवा देवनानी से मिले और इस्तीफा दे दिया। इसके
अलावा जो है वो बागी दौरा के विधायक बने जयकृष्ण पटेल से कुछ देर दस्तावेज पूरा करने के लिए जो है वो राजकुमार उनको लेकर गए थे। और साथ ही धरियावाद विधायक धवर चंद की छत्रवती को लेकर के जो मांग थी वो सीएम के सामने जो है वो रखी गई है राजकुमार रोत के द्वारा। और इसी के साथ आपके लिए ये जानकारी भी दे दें कि पिछले 8 महीने से बनी भारत आदिवासी पार्टी के राजस्थान और मध्य प्रदेश में 4 विधायक हैं और अब 84 विधानसभा में उपचुनाव होंगे जहां भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा भी है। अब देखना अहम रहेगा कि ये दबदबा जो है वो उपचुनाव में कितना ज्यादा मध्य प्रदेश में काम आएगा। इसी के साथ अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें, क्योंकि देखिए राजकुमार रोत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, उन्होंने विधायकी से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। तो जहां एक तरफ उन्होंने कहा है कि वो स्वतंत्र होकर काम करेंगे और अगर आगे चलकर उनका मूड बदलता है और वो एनडीए में शामिल होते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका जो है ये इंडी गठबंधन के लिए होगा, क्योंकि इंडी गठबंधन एक तरफ अपने सरकार बनाने को लेकर लगातार वादे कर रही है, दावे कर रही है कि लोकतंत्र में उम्मीद अभी कायम है, कुछ भी हो सकता है। और इसी के साथ समय समय पर विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट भी सामने आ रही है, जिस पर वो ये दावा तक कर रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, प्रधानमंत्री का सरकार, ये जो तीसरा टेन्योर है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार एनडीए ने यानी कि एनडीए के बल पर जो है वो सरकार चल रही है। और इसी के साथ लगातार इन पार्टियों का कहना है, जो विपक्ष की पार्टी है, कि इस बार 2 कंधों पर है मोदी सरकार, तो इसीलिए ज्यादा नहीं चल सकती। पर आपके लिए बता दें कि देखिए राजकुमार रोत के मामले को लेकर आगे चलकर क्या होगा, खैर ये तो भविष्य में पता चलेगा। पर इसी के साथ अगर नजर डालें विपक्ष के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर, तो पहले कहा गया कि सरकार ही नहीं बन पाएगी। लगातार इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी तमाम एनडीए के नेताओं को साधने का प्रयास किया। और जब नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार उन्होंने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो उस समय पर विपक्ष ने कहा कि अभी तो लड़ाई जारी है, अभी तो कैबिनेट का बंटवारा होगा, तब जाकर गठबंधन में फूट पड़ सकती है। पर देखिए अहम मंत्रालय जो हैं वो भी बीजेपी ने अपने पास रखे हैं, चाहे फिर वो वित्त मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो या फिर इसके अलावा रक्षा मंत्रालय हो। इसके बावजूद भी गठबंधन यानी कि एनडीए जो है वो एक साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ये भी विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार ये खबरें फैला रहा है, खबरें दे रहा है कि जल्द ही एनडीए का बंटवारा हो सकता है, एनडीए अलग हो सकती है, टीडीपी और जेडीयू के भरोसे पर बनी सरकार गिर सकती है। पर अभी तक इस तरीके की आशंकाएं नजर नहीं आ रही हैं। जिस तरीके की तस्वीरें और वार्तालाप गृह मंत्री अमित शाह, इसी के साथ प्रधानमंत्री और चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार के बीच नजर आ रही है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।